नमस्कार मित्रों। हिंदी विद आर बोर्ड और सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की दो महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो चिर प्रतीक्षित थी, बहुत समय से लोग इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक विज्ञप्ति जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से अभी हाल ही में वनपाल वन रक्षक जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई थी और जिसमें वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा जो 12/11/2022 की द्वितीय पारी द्वितीय चरण की परीक्षा को निरस्त किए जाने के फलस्वरूप इस परीक्षा का जो आयोजन है वो अब पुनः आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम जो घोषित हुआ वो कुछ इस प्रकार से है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी प्रतीक्षा में थे जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी और कर रहे थे। तो वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 जिसका आयोजन अब 11 दिसंबर 2022 रविवार प्रथम चरण जो 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगा, वहीं पर इसी दिन रविवार को द्वितीय चरण 3 बजे से 5 बजे तक होगा। आप सभी का जो इंतज़ार समाप्त हुआ, जिन लोगों की बहुत खूबसूरत तैयारी है, आप सभी की को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। अखबार समाचार पत्र इससे रंगे हुए हैं। खबर कुछ इस प्रकार है कि तृतीय से द्वितीय श्रेणी में शिक्षकों को डीपीसी के बाद बढ़ाए जा सकेंगे पद। कई लोग यदि इस शब्दावली को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझें। थर्ड ग्रेड टीचर्स को जब प्रमोट किया जाता है सेकंड ग्रेड में, तो उसे बोलते हैं डीपीसी। उस डीपीसी के बाद में पद बढ़ाए जा सकते हैं और ये डीपीसी अभी हाल ही में चल रही है। विभाग इस तरफ भी अपना जो कार्यक्रम है वो आयोजित कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि बढ़ सकते हैं लेवल 2 के पद। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी खिसकेगी। कितनी खिसकेगी, क्यों खिसकेगी, तो इसके लिए समझते हैं इस बात को कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल 2 के पद बढ़ाए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी है। भर्ती में पद बढ़ाए जा सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के बाद लेवल 2 के पद रिक्त होंगे तो खाली पदों को भर्ती में बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजने में देरी कर रहा है। हाल ही शिक्षा विभाग ने डीपीसी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के संशोधित सेवा नियमों के तहत 1 वर्षीय एडिशनल डिग्री धारकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। जिन लोगों के बीए में उन्होंने एडिशनल किसी सब्जेक्ट से किया था और इससे प्रभावित हुए शिक्षक कोर्ट चले गए थे, इससे डीपीसी प्रक्रिया अटकी हुई थी। यह था पदों को लेकर विवाद। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 46,500 पदों पर की जा रही है। सरकार ने लेवल 1 में 21,000 और लेवल 2 में 25,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी थी, जिसमें लेवल 2 के 6,000 माफ़ कीजिएगा, लेवल 2 के 6,000 पद कम करने पर अभ्यर्थी 2,000 पद कम करने पर अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। जी, ये लेवल 2 में 6,000 पद। बीएड डिग्री धारी जो है वो अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने फरवरी में घोषणा की थी कि लेवल 1 में 15,000 और लेवल 2 में 31,500 पदों पर शिक्षक भर्ती जो है वो करवाई जाए। परीक्षा से अब किस तरह का स्टेटमेंट दिया है हरिप्रसाद शर्मा, चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। परीक्षा में 2.5 महीने पहले ही विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। अभ्यर्थना आने के बाद ही परीक्षा तिथि को लेकर निर्णय करेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि यदि दिसंबर माह में अभ्यर्थना आती है तो ये मार्च या अप्रैल इससे पहले ये परीक्षा आयोजित नहीं होगी। चूँकि फरवरी और मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम, लोकल एग्ज़ाम, फिर अप्रैल में भी लोकल एग्ज़ाम चलते हैं। इस परीक्षा का मेरे अनुसार अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर अप्रैल के लास्ट वीक, मई के फर्स्ट वीक, यहाँ किसी होने की आशंका को देखा जा रहा है।
अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है समय पर नहीं हो सकेगी परीक्षा, तिथि बढ़ेगी। शिक्षा विभाग डीपीसी के बाद ही लेवल 2 के पद बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ऐसे में डीपीसी होने और फिर पद बढ़ाने में समय लग सकता है। इसके बाद विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजेगा। लेकिन बोर्ड के नियमों को देखें तो भर्ती परीक्षा और विज्ञप्ति निकलने के बीच 2.5 महीने का गैप होना चाहिए। ऐसे में आज की स्थिति देखें तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को 2 महीने ही बचे हैं, इसलिए ये परीक्षा फरवरी में आयोजित नहीं हो पाएगी। मेरा जो आंकड़ा है, वो जो गणित है, वो ये कहती है कि अभी डीपीसी वाला अड़ंगा है और अभ्यर्थना उसके बाद में भेजी जा पाएगी। तो इसके अनुसार मई माह में रीट का जो 3rd ग्रेड की परीक्षा है वो होती सी लग रही है। लेकिन मित्रों, समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है। हमें मई से पहले भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा समय हमारे पास कम रह गया। तो बार बार ऐसा न हो, इसके लिए आप अपनी तैयारी को कहीं भी हल्के में न लें। आप अपनी तैयारी करते रहें। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।